नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि 2023 कहते हैं कि इस दिन जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, समझो उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव मृत्यु तक को टाल देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा कैसे करना है, शिवलिंग पर क्या अर्पित करना है और शिवलिंग पर क्या अर्पित नहीं करना है, ये जानते हुए अगर आप पूजा करेंगे महाशिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव की कृपा से आपके सारे कष्ट तो दूर होंगे ही, भगवान की कृपा से आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन किस तरह से भगवान शिव की पूजा करना है, क्या चीजें शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है और क्या चीजें आपको अर्पित नहीं करनी है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का ये पावन दिन शिव पार्वती कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। कहते हैं कि इस दिन जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, समझो उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव मृत्यु तक को टाल देते हैं। इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें शिव पार्वती का पूजन 2 गुना फल प्रदान करेगा। महाशिवरात्रि पर इस बार शनि त्रयोदशी का संयोग भी बन रहा है। शिवरात्रि और प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन ही शनि प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। प्रदोष व्रत में शिव जी की शाम के समय पूजा की जाती है। कहते हैं कि संध्या काल में भोलेनाथ कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इस दौरान महादेव की आराधना करने वाले भक्त को शिव शंभु का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है। शनि प्रदोष शनि दोष दूर करने वाला माना गया है। इस दिन यानी कि इस महाशिवरात्रि पर सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। इसलिए इस बार का महाशिवरात्रि बहुत ही खास है। महाशिवरात्रि 2023 की तिथि और पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में आप जान लीजिए। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 17 फरवरी की रात 8:02 से शुरू होगी और 18 फरवरी की शाम 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार को मनाया जाएगा। चूंकि शिवरात्रि में शिव की पूजा मध्यरात्रि यानी कि निशिता काल मुहूर्त और रात्रि के 4 प्रहर में होती है, ऐसे में इस साल भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी को सूर्योदय से लेकर के अगले दिन 19 फरवरी सूर्योदय तक भोलेनाथ को प्रसन्न करने का खास अवसर भी प्राप्त होगा। पूरे 24 घंटे शिव जी की पूजा बेहद ही फलदायी इस बार साबित होने वाली है। महाशिवरात्रि की पूजा में ऐसा मानते हैं कि अगर आप निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसका फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिस कामना मनोकामना से आप पूजा करेंगे, मध्यरात्रि में पूजा करेंगे, इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी हर कामना पूर्ण करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का जो निशिता काल है, मध्यरात्रि का काल होगा जिसमें पूजा करने से आपकी हर कामना पूर्ण होगी, वो काल है 18 फरवरी रात में 11:52 से लेकर के 12:42 तक। इस बीच में आप अगर पूजा करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ साथ चूंकि महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है, यानी कि 4 प्रहर की पूजा भी की जाती है। प्रथम प्रहर का पूजा का समय होगा 18 फरवरी शाम 6:40 से लेकर के रात को 9:46 तक।
द्वितीय पहर पूजा का समय होगा रात 9:46 से लेकर के रात 12:52 तक। और तृतीय पहर की जो पूजा का समय होगा वो होगा 19 फरवरी, यानी कि रात में ही, रात को 12:52 से लेकर के 3:59 तक तृतीय पहर पूजा का समय होगा। और चतुर्थ पहर की पूजा का समय होगा 19 फरवरी 3:59 से लेकर के सुबह 7:05 तक इसके पूजा यानी कि चतुर्थ पहर का समय होगा। इस चारों पहर की पूजा और निश्चित काल की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है। जो लोग उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, उसके लिए पारण का समय होगा 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से लेकर के दोपहर 2:40 तक। इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करेंगे, प्रदोष व्रत की शुरुआत होगी 17 फरवरी 2023 को शुक्रवार को रात में 11:36 पर प्रदोष व्रत की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 18 फरवरी 2023 शनिवार को रात 8:02 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को ही रखा जाएगा। शनि प्रदोष का जो पूजा का मुहूर्त होगा वो शुभ मुहूर्त होगा, वो शाम को 6:13 से लेकर के रात में 8:02 तक इसकी पूजा का जो शनि प्रदोष है, इस पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। इस बीच में आप शनि प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आपको एक खास तरीके से करनी है। सबसे पहले आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत रखने का संकल्प ले। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद ले। आप बोले, हे भगवान, मैं उपवास रखना चाहता हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार रखेंगे या निर्जला व्रत रखेंगे, बिना जल का व्रत रखेंगे, कैसा व्रत रखना चाहते हैं, इसका भी संकल्प आप ले लीजिए। ये भी आप भगवान शिव के सामने बोल दीजिए। महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराइए। दूध, घी, शक्कर, शहद, दही और गंगा जल भक्ति भाव से भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें। केसर मिश्रित जल चढ़ाना भी बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि केसर में जल मिला करके या जल में थोड़ा सा आप केसर डाल दीजिए। इसके बाद 8 लोटे जल भगवान शिव को आप अर्पित कीजिए। पूरी रात्रि तक भगवान शिव के सामने आप दीपक जलते रहने दें। इसके अलावा चंदन का तिलक भी भगवान शिव को अवश्य लगाइए। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलघट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र आप शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। शिवलिंग पर तुलसी, केवड़ा जल, केतकी का फूल और नारियल का पानी आपको भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तुलसी अर्पित कर देते हैं, केवड़ा का जल अर्पित करते हैं, ये सब गलती आप न करें और शिवलिंग पर नारियल का पानी भी आप अर्पित न करें। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं भगवान शिव को, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दिन शिव जी को खीर और केले का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दीपक जलाइए। अभिषेक के बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आपकी पूजा भी पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय के अलावा दूसरा मंत्र भी है, इसका भी आप चाहे तो जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय संभवाय भवानी पतिये नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ भी करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि का जागरण भी किया जाता है। रात्रि में जाग करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, उपासना और उपवास रखने पर जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि का प्राप्ति निश्चित रूप से आपके जीवन में प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर एक खास काम करने से आपके सारे संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में बाधाओं, समस्याओं से निजात पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखें। भगवान शिव को
काले तिल अर्पित करें। अगले दिन किसी असहाय को भोजन करवाइए। इसके बाद अपना व्रत खोलें, किसी जरूरतमंद को दान दे। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होंगे, सुख समृद्धि और सौभाग्य भी बढ़ेगा। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ था। इस कारण से हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, इस कारण से भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने पर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाती है और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी हमेशा सफल रहता है। तो आज मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन किस तरह से भगवान शिव की पूजा करना है, क्या मंत्रों का जाप करना है और क्या खास उपाय करना है और क्या चीज़ें आपको अर्पित बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।